पहलवानों का कहना है कि जो आंदोलन उन्होंने दिल्ली में शुरू किया है वो उनके लिए किसी भी ओलंपिक मैच से ज़्यादा बड़ा है। मेरे साथ हैं आज विनेश फोगाट, जिन्होंने अपने साथियों साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और तमाम अलग अलग पहलवानों के साथ एक मुहिम छेड़ी है, ना सिर्फ कुश्ती में लड़कियों को सुरक्षा दिलवाने की, उनके लिए वर्क एटमॉस्फेयर बेटर करने की, लेकिन पूरी खेल जगत के सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम लोग बार बार सुनते आते हैं, उसके ऊपर इन्होंने लाइट डाली है और आज ये हमसे एक खास इंटरव्यू देने के लिए राजी हुई हैं। विनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट में। थैंक यू। तो मेरे को सबसे पहले पूछना है, 2 हफ्ते हो गए हैं प्रोटेस्ट के, आप लोगों को फुटपाथ पे सोते हुए। बारिश, गर्मी, हर तरीके का चैलेंज आया है, आप लोग बीमार भी हैं, तो इस समय कैसे आप लोग अपना और अपनी टीम का मनोबल बरकरार करके रखें? काफ़ी डिफिकल्ट है, बीच बीच में होता है कि हाँ, लेकिन अभी पूरे देश से जो समर्थन या मतलब सहयोग जो मिल रहा है ना, हमारी भावनाओं को जो समझ रहे हैं, वो सपोर्ट जो मिल रहा है, तो उससे मतलब ये हौसला होता है कि सिर्फ हम नहीं है इस लड़ाई में, बहुत सारी जो पूरे देश की जो लड़कियां हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी आई हैं जो मतलब अनमैरिड भी हैं, मैरिड भी हैं, जो काफ़ी ओल्ड एज भी हैं, बिल्कुल यंग बच्चियां भी हैं, तो सभी कुछ ना कुछ उनके साथ भी हुआ है। वो कि हम कभी उस बात को उठा नहीं पाए, कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हम आपकी उस लड़ाई में हम अपना हिस्सा देखते हैं जी। और फिर उनका ऐसे बोलना, मतलब ऐसा होता है कि हम अकेले नहीं इस लड़ाई में, ये बहुत लड़कियों की लड़ाई है जी। ये उन महिलाओं की लड़ाई जो कभी बोल नहीं पाती थी, शायद हमें इंसाफ मिलेगा तो कहीं ना कहीं इनको रिलीफ होगा कि हाँ, ऐसे दरिंदों को सजा मिलती है अगर आप आवाज उठाएंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। हम बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ में लड़ रहे हो, एक ऐसी गंदगी में हमने लड़ाई लड़ी है जाके घुस के, जो हमें नहीं पता उसका आउटकम क्या होगा, कुछ चेंज होगा नहीं होगा, या हम जैसे पता नहीं उसमें धस ही जाएंगे। लेकिन बस वही है कि परमात्मा का नाम लेके कि किसी को तो कुछ ना कुछ आगे करना ही पड़ेगा। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि परमात्मा ने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मैं ऐसी चीज में आगे आई हूँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की। जैसे कि आपने कहा हमें नहीं पता, हम उसमें धस ही जाएंगे। इस बार जैसे जनवरी और इस बार में फ़र्क इतना है कि आपने सीधा सीधा सरकार पे सवाल उठाया है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, तो आपको आगे जाके अपने करियर के लिए डर नहीं लगता कि हमने इस बार सरकार से सीधा एक तरीके से पंगा ले लिया? देखो, डर का तो पता नहीं, मतलब बहुत चीजें पीछे छोड़ के आए हम, डर से, मौत से, जिंदगी से, हर चीज मतलब हम घर पे दफन करके आए। हमें पता है यहाँ पे ऐसी, मैं बता रही ना, ऐसी गंदगी में हम घुसे हैं, हमें नहीं पता इसका आउटकम क्या होगा, हम दबेंगे या हम निकलेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन बस वो कहीं कॉर्नर में आवाज थी कि हमें बोलना चाहिए, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर। इतने अगर स्पोर्ट्स में भी इतना कुछ, इतने जो एथलीट देश का नाम इतना बढ़ाते हैं, सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, सब हाथों में उठा के सिर पे बिठाते हैं जो भी है, और उनके साथ में ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल महिलाओं के साथ में कितना होता होगा। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठ गए, जब उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही तो नॉर्मल लड़की का क्या होता होगा। तो बस वही है, डर पता है हमें, मतलब बहुत बड़ा पंगा लिया है, लेकिन बस ये है कि हम सच बोल रहे हो तो परमात्मा सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ता है, बस एक ये आस और उम्मीद है। मैम, लास्ट टाइम जब दिल्ली में इतना बड़ा महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन हुआ था, वो था 2012 का निर्भया, जो कि अपने तरीके में एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन वो बहुत बड़ा था। ये आंदोलन भी बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे यहाँ पे जब हरियाणा से आपके कुछ साथियों ने आने की कोशिश करी तो उनको आने नहीं दिया गया, तो क्या आप लोग जंतर मंतर से हटेंगे? ये प्रोटेस्ट और बड़ा, मतलब सिर्फ धरातल स्तर पे और लोगों के आने के लिए यहाँ से हटेंगे? कैसे आप लोग और लोगों को अपने साथ के लिए यहाँ आने दें? देखो, हम यहाँ से हटके तो मतलब कि हमारी आवाज दब गई। हम यहाँ हैं, हम जितने भी संगठन हैं, हमारे महिला संगठन जो आ रहे हैं, या स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या हमारे गांव से जो बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, तो हम सभी से कि आप सब साथ में आइए, और हो सकता है महिलाओं को आगे कीजिए जिन्होंने इतना सब किया है। तो बस वही है कि सब साथ में, मतलब हम कोशिश करें अपने सोशल मीडिया के थ्रू या आप लोगों के थ्रू कि हमारी आवाज हर उस लड़की तक जाए जो इस दर्द को महसूस कर सकती है, जो फील कर सकती है।
कोशिश कर रहे हैं हम कि और जितना देश में हम बता सके, क्योंकि मैं बता रही ना, सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, हर फील्ड में है ये। बिल्कुल। हिम्मत तो करनी पड़ेगी, बहुत कुछ दाव पे लगा के चलना पड़ेगा। अगर प्लस माइनस कर दिया कि इसके बाद में क्या नुकसान होना, क्या फायदा होना, तो कभी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। क्या ब्रजभूषण की तरफ से जो धमकियां आ रही थी वो अभी बंद हुई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आ रही है, अभी भी आ रही है। किस तरीके की धमकियां आती है वहाँ से? कि मरवा दिया जाएगा अगर पीछे नहीं हटे तो, या रेसलिंग तो खत्म ही हो गया है, फैमिली को मरवा दिया जाएगा, या मेरी कोई बहन है या दूसरी लड़कियों की कोई बहन है या बजरंग की फैमिली से है तो फैमिली में किसी को मरवा देंगे। फोन करके बोलते हैं या घर पहुँच? नहीं, उन्हीं के लोग मतलब घर पहुँच कर थर्ड पर्सन के थ्रू वो सब काम करते हैं, गैंगस्टर से धमकियां दिलवा रहे हैं। अच्छा, मरवा देंगे, पीछे हट जाओ। इनके खिलाफ कितना मुश्किल था किसी भी पहलवान का, जब ये चीफ इतने सालों तक रहे हैं, कितना मुश्किल था इनके खिलाफ आवाज उठाना? देखो, काफी लोग बोल रहे हैं ना 12 साल तक चुप क्यों थे, तो आप सोचिए 12 साल तक, जब 12 साल बाद जब हम इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी जब बोल रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है। जब हम कुछ भी नहीं थे, हमारे एक भी मेडल नहीं था, हमारी आवाज ही नहीं थी, हमको कोई जानता नहीं था, तब हम बोलते तो क्या रिजल्ट होता। हमें पता था क्लियरली कि रेसलिंग खत्म है। आज हम इतने सक्सेसफुल हैं कि हमारे घर में खाना है, हमारे मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं, वो किसी की साइड में मतलब एक रोटी के लिए से हाथ नहीं फैलाएंगे, इतना हमने उनके लिए कर दिया है। हमने अपनी आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है कि अगर हम बोलेंगे तो देश तक वो आवाज जाएगी। इसलिए वो हिम्मत और बड़ी है। रेसलिंग कैरियर का वो डर पीछे छूट गया है, क्योंकि हमें इतना मिला, हमें यही डर रहा कि हमें इतना मिला है, जो आने वाली लड़कियां ना शायद उनको इतना भी ना मिले। अगर हम नहीं बोले ना तो उनको इतना भी नहीं मिलेगा। तो अगर हमारी आवाज अगर आज नहीं उठी ना तो वो आवाज तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, आवाज उठाने के लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो डर कहीं ना कहीं मन में था अभी बोलने के लिए कि एंड हो गया अभी। लड़कियों के लिए पहले ही मुश्किल है कुश्ती में घुसना, अखाड़े में घुसना, तो आपको लगता है कि कई बार ऐसे प्रोटेस्ट से लोग और डर जाएंगे? आपको लगता है वो डर बैठेगा या हिम्मत आएगी? देखिए, अभी काफी डर है, मैं फ्रेंकली बता रही हूँ, मेरी फैमिली में भी डर है क्या होगा, क्योंकि हमने कभी फैमिली को भी सीधे शेयर नहीं किया कि क्या होता है। उनको सिर्फ मेडल दिखाई दिए या कभी कभी मम्मी को बता दिया, ठीक है, लेकिन इतना लेवल तक हमने कभी उनको डीप में तक जाने ही नहीं दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है रेसलिंग में। अभी फैमिलीज को पता लगा है, वही ना, अगर हम इस लड़ाई को बीच में छोड़ के आ गए तो देश की बहुत सारी लड़कियां हार जाएंगी, बहुत ज्यादा हारेंगी। कभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला के प्रति कभी आने वाले बहुत सालों तक आवाज उठ पाएगी। अगर हम जीत गए, अगर ब्रजभूषण जेल में चला गया या उसके खिलाफ में जो हम बोल रहे हैं वो साबित कर दिया हमने, हमें लगता है कि आवाज बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। फैमिलीज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फैमिलीज लड़कियों को बोलेगी कि कोई भी ऐसा कुछ करे तो मुंह पे मारना, हम देख लेंगे। लड़कियों में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो बोल जाएं, इस डर को खत्म करके बोल जाएं। ये होप है हमारी, आउटकम तो वही है पता नहीं, लेकिन होप है कि हम अच्छा ही करें। आए हैं अच्छा करने, तो एंड तक हम चाहेंगे कि जितना हो सकता है हम अच्छा ही रखें इस चीज को। अगर कुछ बुरा होगा तो डेफिनेटली हमारे स्पोर्ट्स के लिए, इंडिया के स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ा लॉस होगा अगर हम हार गए तो। आपका बबीता जी से झगड़ा सुलझा? वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी। नहीं, वो गुस्सा है नहीं है, मुझे गुस्से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ना कभी झगड़ा हुआ है, ना कभी मैं दोस्ती करती हूँ। जो सच्चाई की लड़ाई में जो साथ है वो हमारा दोस्त है जी। जो सच्चाई की लड़ाई में अगर पता होते हुए भी अगर साथ नहीं है तो फिर वो हमारा दुश्मन है क्लियरली। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे फैमिली से ही हो चाहे कोई बाहर से ही हो। अगर लड़ाई में साथ है, सच्चाई को भी अगर आप झुकाने की कोशिश करोगे तो फिर आप उस जो बुरा कर रहा है आप उसके दोस्त हो। मैम, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ने, सानिया मिर्जा ने, बाईचुंग भूटिया ने, आई थिंक इरफान पठान ने भी आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन सिर्फ ट्विटर पे किया। यहाँ पे कोई नहीं आया। आपने क्या किसी से बात करी है आने के लिए? क्या वो लोग दिल्ली क्यों नहीं आ रहे? देखो, वही एक मतलब चीज है कि अगर बदलाव चाहिए तो सबको एक साथ आना होगा। सिर्फ सोशल मीडिया पे उन्होंने एक दिन ट्वीट कर दिया, बहुत मतलब अच्छा लगा हमें कि हाँ चलो स्पोर्ट्स पर्सन जान रहे हैं कि हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या वो साथ दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो एक उनमें भावना है अंदर में कि इनका होना चाहिए अच्छा। लेकिन अगर और वो निकल के आएंगे सामने और खुल के आएंगे तो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है ना, जो देश की बेटियों की जो लड़ाई बोल रहे हैं, वो इतनी बड़ी हो जाएगी, वो इतने
उतनी स्ट्रोंग आवाज के साथ में उठेंगे ना कि कोई भी उसको झुठला नहीं पाएगा या कोई भी उसको दबा नहीं पाएगा। तो अगर साथ में आएंगे तो डेफिनेटली मतलब देश के लिए बहुत कुछ चेंज हो सकता है अगर ऐसे लोग सामने आएंगे जिनको देश जानता है या जिनकी आवाज को सुन सकते हैं लोग या जिनकी वॉइस में वो दम है। तो आना चाहिए मतलब, क्योंकि देश सबका है, सिर्फ हम रेसलिंग करने वालों का नहीं है, हर एक का, हर स्पोर्ट्स पर्सन ने खून पसीना लगाया है और हर स्पोर्ट्स में ये ऐसा है जी। हर स्पोर्ट्स में, रेसलिंग में नहीं है, हर स्पोर्ट्स में। मेरे बहुत सारे स्पोर्ट्स में अलग अलग फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है किसके साथ में क्या है, कितना डीप में जा रहा है, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी। डेफिनेटली वो उनके इनर वॉइस है, वो कब जवाब देगी। हमारी इनर वॉइस आज जवाब दिया था, हम बैठे हैं, लेकिन एज ए वुमन मतलब अंदर से ये है कि आज अगर एक आवाज उठी है तो उस आवाज के साथ में अगर और आवाजें उठेंगी तो जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अगर ज्यादा देर हो गई तो अगर अलग अलग लोग आएंगे ना तो वो अलग अलग बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है बोलते हैं ना, तो वो इंसाफ लेट होता जाएगा या वो आवाज का जो पावर है या उसमें जो ताकत होती है वो कम हो जाएगी। लेकिन एक साथ में आ जाएंगे तो एक मुट्ठी बन जाएगी, उस ताकत को तोड़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल मैम। एक चीज़ और इस प्रोटेस्ट से बहुत समझ आती है, वो ये है कि आज से 10 साल पहले भी ना ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल था कि हरियाणा के लोग आके नारियों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई करेंगे। क्या बताता है ये, कितनी सोसाइटी चेंज हुई है हरियाणा की, कितनी एक्सेप्टेंस आ गई है महिलाओं की कुश्ती में। देखिए जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तो काफी डिफिकल्ट था फैमिलीज के लिए एक्सेप्ट करना कि रेसलिंग जैसे गेम में छोटे छोटे कपड़े पहन के, लेकिन आज हमारी फैमिली ने अलाउड किया है, हरियाणा के लोगों ने एक्सेप्ट किया उस चीज को, वो लोगों ने अपने आप को ओपन किया है अपनी लड़कियों के लिए। और उन्हीं लड़कियों ने जितना इतना लड़ाई लड़ी है वो अपने प्रदेश से बाहर निकल के या अपने क्षेत्र से बाहर निकल के आई हैं, फिर उनके साथ में ऐसा हो रहा है तो वो तकलीफ देता है कि हम मतलब हमारी फैमिली इतना सेक्रीफाइस कर रही है, अभी उन्होंने स्वतंत्रता दी है, उन्होंने आज़ादी दी है, फिर ऐसे लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं या कुचलने की कोशिश करते हैं। तो उनको फैमिली को भी वही दर्द है कि हमने जब अपनी बेटियों को इतनी आज़ादी दे दी है तो किसकी हिम्मत है कि उनकी आज़ादी को छीन ले। तो वो मतलब एक अच्छा पॉजिटिव वे है कि वो हम जैसे एथलीट को सपोर्ट करने आ रहे हैं ऐसे टाइम पे। मेरा आपसे आखिरी सवाल, संयुक्त किसान मोर्चा का सपोर्ट है आपके पास, खाप का सपोर्ट है, कई लोगों का कहना है कि ये प्रोटेस्ट अब किसान हाईजैक कर रहे हैं, ऐसा है? किसान कौन है? पहलवान। हमारी तो फैमिली में किसान है। हाँ। मेरी मम्मी खुद खेतों में आज भी काम करती है। जो बजरंग है उसकी मम्मी खुद भैंसे रखती है, चारा डालती है। साक्षी की फैमिली में गायें है। हम किसान ही तो हैं। हम किसान की ही फैमिली से आते हैं। हम अभी रेसलर बने हैं लेकिन मैंने खुद खेतों में काम किया हुआ, छोटी थी तब मम्मी के साथ जाती थी खेतों से भैंस के लिए चारा लेके आना है जी। तो हम खुद किसान हैं। ऐसे बोलना मतलब अपमान सा लगता है कि हमारी फैमिली का ही आप लोग अपमान कर रहे हो जी। कुछ लोग करते होंगे पॉलिटिक्स किसान के नाम पे, मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन मैं किसान की बेटी हूँ। ऐसी ही बैकग्राउंड से मैं आई हूँ जहाँ पे बिल्कुल खेतों में काम करके हमें बड़ा किया गया है। और वो लोग अगर हमें सपोर्ट करने आ रहे हैं उसको हाईजैक बोलना तो वो एक किस्म से अपमान ही हो रहा, हमारा भी हमारी फैमिली का भी। हर मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है। सीधी सीधी बात है कि अपना जो समाज है ना, और समाज तो साथ में है, मैं बोलूँगी अपने जो बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो लड़कियों की आवाज़ सुनने को रेडी नहीं होते हैं। उनको वो पसंद ही नहीं आता कि कोई लड़की इतने बड़े लेवल पे आके आवाज़ उठाए, तो वो दबाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि ये किसान है या ये आतंकवादी हैं, या थोड़े आतंकवादी भी बोल देंगे हमें, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे आतंकवादी बोल देंगे, हमें पता है। अब कोई नारा लगा देता है, बोलते ये ऐसे हैं। आप हमारी भावनाएं समझो ना, आप हमारी भावनाएं समझो ना। कोई आप किसी भी दो आदमियों को अपने लोगों को वहां पे बिठा के कुछ भी बुलवा दोगे, उससे तो ऐसे सिद्ध तो नहीं होता ना। हम खिलाड़ी से ज्यादा तो तिरंगा किसी ने नहीं फहराया, चाहे वो पॉलिटिक्स पार्टी हो चाहे कोई भी वो हो, या तो देश के जवान हैं जो तिरंगे को सबसे ज्यादा प्राउडली वो करते हैं, या एथलीट हैं जो पूरे वर्ल्ड में जाके दिखा के आते हैं कि अपना हमारा झंडा ये है जी। पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी जाके दिखाती है हमारा तिरंगा ये है जी। तो तिरंगे का सम्मान हमसे ज्यादा कोई नहीं करता। आपको बुरा लगता है जब ये सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है? बहुत बुरा लगता है। मतलब कि हम जैसों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने तिरंगे के लिए हम जीते मरते हैं, वो तिरंगा दिखता है तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं कि वो कैसे हम मैट पे इसको लेके जाएं, सबको दिखाएं देखो हमारा ये तिरंगा है, हम इसके लिए खेल रहे हैं।
और उन लोगों को ऐसे मतलब टॉर्चर करके, मतलब ऐसी गंदी बातें बोल के तकलीफ होता। मतलब वही ना, तकलीफ इसलिए कि हम मेडल क्यों लेके आए थे। फिर अगर हमारे प्रति ऐसी भावना है लोगों की, तो हम क्या, हमारे जो जितने भी बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, शहीद भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस है, या जितने भी महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने इतना संघर्ष किया है अपने देश को आजाद करवाने में। हर एक उस इंसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जब हम जैसे खिलाड़ी जो तिरंगे का सम्मान करते हैं, अगर हमारा ही वो है, तो सीधी सीधी बात है कि जो देश के लिए जो कुछ करते हैं उन्हीं का अपमान कर रहे हो, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज है क्या सभी कुछ देश में। तो ये जो बोलते हैं ना, ये खुद असामाजिक तत्व है, ये खुद आतंकवादी जैसा बिहेव करते हैं, ये खुद वो नफरत फैलाते हैं पूरे समाज में। हम एज ए खिलाड़ी होने के नाते मैं खुद बताती हूँ आपको, नेशनल कैंप में कौन लड़की कौन सी कास्ट से आती है या कौन से उससे, हमें खुद नहीं, कभी नहीं पता हमें किसी भी चीज का। हम बाहर जाते हैं, 10-12 लड़कियां जो टीम में जाती हैं, हम ये थोड़ी पूछते हैं रूम शेयर करने से पहले कि तू कौन सी कास्ट से है, हमें पता ही नहीं होता। हम ये पता है कि हाँ ये रेसलिंग करते हैं, अच्छा ठीक है, ये यूपी से है, मैं हरियाणा से, पंजाब से, इतना ही पता होता है। क्या फैमिली में है क्या नहीं है, हमारी रेसलिंग एक फैमिली है, उसी के लिए सब लोग संघर्ष करते हैं। तो बस वही है कि क्या बोले, मतलब दुर्भाग्य है देश का कि खिलाड़ियों को, किसानों को या जवानों को, किसी को भी अगर आप छोड़ नहीं रहे हो, हर किसी को आप कोई भी आवाज उठाता है गलत के खिलाफ में, वो आतंकवादी हो जाता है। देशभक्त कौन है फिर देश में? अगर खिलाड़ी आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं, जो सबका पेट भरते हैं, जो जवान देश पे बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, अगर वही आतंकवादी हैं, तो देशभक्त कौन है? आप मेरे को बता तो दो। जी। तो ये थी विनेश फोगाट। The recent bout that she's playing is for the safety of women in sports. For the print, this is Shubhangi Mishra with Disha Verma.